नाम प्रतीक है और आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो हुए हैं एक सेम उद्देश्य के लिए, एक एकल उद्देश्य के लिए। मैं कहता हूँ ना कि जब आपका उद्देश्य एक हो तो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो वो हमेशा सरल हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अधिकतर कहा गया है कि जितना भी सरल काम होता है उसे करना कठिन है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? जो सरल काम है उसको करना कठिन होता है, क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में हम देखते हैं कि सुबह उठना कितना इजी है, लेकिन क्या हो पाता है? नहीं ना। ऑफिस जाना बहुत इजी है, ड्रेसअप करा गए। ऑफिस जाने से पहले इंटरव्यू इजी था क्या? 10 जगह हम जाते हैं, 10 जगह अपने आप को सेल आउट करते हैं, उसके बाद हमें एक जगह ऐसी मिलती है जहां पे हमारा सही प्राइस लगता है। उसी तरीके से आज हम अगर ओके स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, और ओके स्टार्टअप के साथ में अगर आज सिंपल बात करूं केवल स्टार्टअप की, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अभी जॉब में हैं, जॉब अभी कर रहे हैं आईटी फील्ड में? जी मैं रोम्स भी जब किसमें सर, किस फील्ड में है? सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। आप सर? मार्केटिंग में है। सिंपल से एक चीज समझिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग में, आप मार्केटिंग में हैं, बाकी मेरे ख्याल से सब लोग यहाँ पर। आप भैया किस में हो? सॉरी, अभी कुछ नहीं कर रहे? ओके, कोई बात नहीं। सिंपल से एक चीज है, हर व्यक्ति तलाशता है अपना ग्राउंड, प्लेटफॉर्म। आज जमाना किस चीज का है? हाँ, स्टार्टअप का। स्टार्टअप कैसे? आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं। स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी मैं अगर बात कर लेता हूं यहाँ पर कि स्टार्टअप्स में अगर मैं बात करूं तो पेटीएम, लेंसकार्ट, आज ऐसी ऐसी चीजें स्टार्टअप्स में हैं। आप ऐड देख करके बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बोल सकते हो यार ये क्या है। आई मैं थोड़े दिन पहले एक ऐड आ रहा था टाटा क्लू करके, मेरे ख्याल अगर किसी ने सुना हो उसके बारे में। टाटा क्लू कॉइन्स देता है वो हर प्रोडक्ट की खरीद पे। आगे ना प्लेटफॉर्म, मतलब एक जो कहते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग को एक दूसरे लेवल पे ले गए, नेक्स्ट लेवल पे ले गए। आज हमारे पास में रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, यानी अलग अलग ये क्या है? प्लेटफॉर्म्स हैं। और उन प्लेटफॉर्म का फायदा कौन उठा रहा है? रिलायंस ने केवल प्लेटफॉर्म दिया है और उनका फायदा कौन उठा रहा है? सैमसंग भी उठा रहा है, वर्लपूल भी उठा रहा है, बहुत सारी चीजें। आप रिलायंस स्मार्ट में चले जाओ, उसका फायदा कौन उठा रहा है? जो हमारे वेंडर्स हैं, सब्जी वाले, जो हमारे जनरल वेंडर्स हैं, जो मतलब बाहर कभी ठेला या कुछ तरीके की चीजें लगाते थे, या ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स छोटे छोटे जो मैं कहता हूँ जो हमारे कहते हैं ना टोस्ट बनाते हैं, या जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं वो किसी एक कंपनी के तो नहीं आते। अब अमूल का तो अपना एक छत्र साम्राज्य है, लेकिन अमूल अपने प्लेटफॉर्म पे क्या इसको आपका एक और आता है डिलीशियस करके बटर आता है, या और कोई बटर आता है, क्या उसको दे सकता है जगह? नहीं दे सकता ना। तो रिलायंस स्मार्ट इसलिए बड़ा हुआ, रिलायंस इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि उसने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दे दिए लोगों को, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग लोगों को आने का मौका दे दिया। आज अगर मैं बात करूं तो पेटीएम पे, पेटीएम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है ना, लेकिन पेटीएम कितनी सारी सुविधाएं दे रहा है। आप यहाँ से मेट्रो का रिचार्ज करा लो, आप यहाँ से ट्रेन की टिकट्स करा लो, आप यहाँ से फ्लाइट्स की टिकट बुकिंग करा लो, जो चाहे वो आप करा सकते हैं। प्लेटफॉर्म कितना है? एक। और चीजें कितनी हैं? बहुत सारी। फायदा किसे हो रहा है? पेटीएम को, ठीक है। और उनको अपना, यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर आप पेटीएम से इंडिगो की फ्लाइट बुक करते हैं, अगर आप पेटीएम से इंडिगो की फ्लाइट बुक करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं, बस बुक करते हैं, तो ये क्या है एग्जैक्टली? एक तरह से कस्टमर रिटेंशन। और सिंपल से एक चीज है, कस्टमर को एक जगह एक चीज मिल गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आज स्टार्टअप की बात अगर मैं करूं तो स्टार्टअप क्या, हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ना कुछ वो अपना एक स्टार्टअप करे। स्टार्टअप यानी कि जिसके पास, क्योंकि आज हमारी स्थिति ये है कि हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि 21st सेंचुरी में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर हम इस मानसिकता के साथ हैं कि हमें जॉब मिल जाए, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं कि जॉब मिल जाए या ना मिल जाए, इच्छा रखना अपनी अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या हम
कुछ लोग या जिनके मन में कुछ एक ऐसा है कि हाँ मैं कुछ एक स्टार्टअप ऐसा रखूं जहां पर मैं जॉब सीकर नहीं, मैं जॉब प्रोवाइडर बनूं या वर्क प्रोवाइडर बनूं। मैं जॉब की भी बात नहीं करूंगा, वर्क प्रोवाइड करने की बात करूंगा, यानी कि वहां पे लोग आए, काम करें और पैसे कमाएं। यही तो चाहिए ना हर किसी को, रोटी कपड़ा मकान, दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है ना। शुरुआत में जब आप छोटे होते हैं या जब आप एक अपना युवा अवस्था में होते हो, सकता है शायद उस समय तक घर वाले आपको सपोर्ट कर दें। आपको पता है बिरला, आदित्य बिरला का नाम सुना होगा सब लोगों ने। उनके पिताजी ने उन्हें करीबन 13 साल की उम्र में बिल्कुल बोल दिया था कि भाई ऐसा है, आज के बाद तेरे को पॉकेट मनी बंद, तू अपना खर्चा अपने आप चला। अब क्या करते बेचारे, प्लेटफॉर्म क्या चुना, कुछ पैसे दिए, उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने क्या चुना, दिमाग देखी ना, पैसा लगाने वाले कैसे करना, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, कि उन्होंने जाकर के वो पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में। पूछे जाकर कि भाई मैं ये पर इतना पैसा है, बताओ इसका कैसे करके मैं यूज कर सकता हूँ। उस पैसे से और पैसा कमाया। 21 साल की उम्र में अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी थी। दिस इज कॉल्ड अ स्टार्टअप, यानी आइडियाज। अब सिंपल सी एक चीज है, ओयो जैसा आइडिया तो दोबारा नहीं आ सकता, पेटीएम जैसा आइडिया दोबारा नहीं आ सकता, लेंसकार्ट जैसा आइडिया दोबारा नहीं आ सकता। तो आज क्या है आपके पास, क्या आपके पास कुछ ऐसा यूनिक आइडिया है जिसके लिए आप लोगों को इकट्ठा कर सको अपने पास में? क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास? क्या ऐसा कुछ यूनिक है आपके पास? एनीबॉडी है क्या? नहीं है ना। आज आप भी मार्केटिंग कर रहे हो तो किसी ना किसी की प्रोडक्ट की कर रहे हो। आज आप भी कहीं ना कहीं अगर जॉब कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग को, तो किसी ना किसी का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट बेच रहे हो। और कहां बेच रहे हो? ओपन मार्केट में। बट अगर मैं वही कहूं कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एग्जैक्ट आपको अगर मैं कहूं एक बना बनाया आइडिया मिल जाए, आपको एक बढ़िया मैनेजमेंट मिल जाए, आपको बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाए, और सबसे बड़ी चीज कि जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम करने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है व्यापार में आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ बजट भी पेश करा जाता है तो आंकड़े ही रखे जाते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इन फ्यूचर जब हम बात करते हैं कि 2050 में हम कहाँ होंगे, तो हम किसी आंकड़ों के बेसिस पे बोलते हैं ना। और आज का जो टाइम है, आज का जो पार्ट है, सबसे बड़ी फील्ड आपको क्या लगती है, क्या होने वाली है? आज लोगों के पास में पैसा है, लेकिन क्या नहीं है? और मुझे लगता है कि जिनके पास पैसा नहीं है और हेल्थ है, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। यानी वैसा वर्षा बोल सकता हूं मैं। तो सिंपल सी एक चीज है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी थी बाई स्टार्टअप, यानी कि अगर स्टार्टअप क्यों, तो स्टार्टअप समझ में आया क्यों। इसके बाद हम पूछ लेते हैं कि भैया चैलेंजेस, तो चैलेंजेस तो हर जगह हैं, चाहे वो किसी भी काम को आप कर लो। अगर आप अपना खुद का अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको पैसे की कमी आएगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आएगी, आपको एक्सपीरियंस की कमी आएगी, आपको मैनेजमेंट की, यानी कि जो काम आपने करा नहीं है उसमें तो रिस्क है ही है। सिंपल सी एक चीज, क्योंकि जीरो रिस्क वाला आज का कोई काम है ही नहीं। आप सोच के देखो, कोई आपसे कहते हैं करना कुछ नहीं, घर बैठे पैसे कमाओ। सोचो, करना कुछ नहीं, घर बैठे पैसे कमाओ। आप भी सोचो क्या करना कुछ नहीं है, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, करना क्या है?